भारत के एक दूरस्थ गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई, उसकी शाखाएं आसमान में पंजे की तरह फैली हुई। सदियों पहले इस पेड़ के नीचे एक औरत को जादू टोने का आरोप लगाकर फांसी पर लटका दिया गया था। उसका नाम भले ही लोग भूल गए हों, पर उसकी कहानी अब भी जिंदा है। गांव वाले मानते हैं कि उसकी बेचैन आत्मा अब भी रात में यहाँ भटकती है, बदला लेने के लिए। पीढ़ियां बीत चुकी हैं, पर गांव में कोई भी सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बुजुर्ग कहते हैं कि जो कोई भी उस शापित जगह को छेड़ेगा, वह चुड़ैल के क्रोध को जगा देगा। गांव में कहानियां प्रचलित हैं कि जो यात्री या अजनबी इस पेड़ के पास गए, वे कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय चुड़ैल की चीखें हवा के साथ सुनी हैं, पर अधिकांश गांव वाले इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात एक थका हारा यात्री गांव में पहुंचा, जिसे गांव की अंधेरी कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने गांव वालों से ठहरने की जगह के बारे में पूछा, पर उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह बरगद के पेड़ से दूर रहे। लेकिन यात्री ने उनकी चेतावनियों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और उसी पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला किया, जिससे गांव वाले डरते थे। जैसे ही चांद आसमान में ऊंचा चढ़ा, यात्री ने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली। उसे हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और रात असामान्य रूप से शांत लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, उसके अंदर एक अजीब सा डर भरने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे वह अकेला नहीं है। जैसे ही वह अर्ध नींद में था, हवा की सरसराहट तेज हो गई और उसे कुछ सुनाई दिया, मंद पर स्पष्ट फुसफुसाने की आवाज। वह घबराकर जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन फुसफुसाहट जारी रही, तेज और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, जैसे कि वह खुद पेड़ से आ रही हो। और फिर उसने उसे देखा। अंधेरे से एक आकृति उभरी, लंबी, पीली और फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। उसका चेहरा क्रोध और दुख से विकृत था। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और वह हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें अलौकिक आग में जल रही थीं। चुड़ैल लौट आई थी। चुड़ैल की आवाज रात में गूंज उठी, हर शब्द एक श्राप की तरह। उसने यात्री से कहा कि जो भी उसकी आरामगाह को भंग करेगा, वह जीवित नहीं बच पाएगा। यात्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वह डर से जकड़ा हुआ था, जैसे पेड़ की जड़ें उसे पकड़कर रोके हुए थीं। भागने के अंतिम प्रयास में यात्री ने अपनी आंखें बंद कीं और प्रार्थना शुरू कर दी। लेकिन चुड़ैल की हंसी ने सन्नाटे को चीर दिया, जैसे वह उसकी प्रार्थनाओं का मजाक उड़ा रही हो। उसके नीचे की धरती कांप उठी और वह सदियों के दुख और क्रोध का बोझ महसूस कर सकता था। आखिरी चीज जो उसने सुनी, वह पेड़ की पत्तियों की सरसराहट थी, जैसे कि मृत आत्माएं फुसफुसा रही हों। अगली सुबह गांव वालों ने बरगद के पेड़ के नीचे उसके सामान को बिखरा हुआ पाया, पर यात्री गायब था। सिर्फ उसके पैरों के निशान पेड़ की ओर जाते हुए दिखे, और फिर कुछ नहीं। कोई इस बारे में बात नहीं करता, पर सब जानते थे। चुड़ैल ने एक और आत्मा को अपना शिकार बना लिया था। आज भी वह बरगद का पेड़ वहीं खड़ा है। यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि सूरज ढलने के बाद उसके पास न जाएं।